जहां किया था उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। पोस्ट वोल्ट डाइल्यूशन लॉ, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के चल रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने वीक एसिड लिया हुआ है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब इसे हम आयोनाइज करते हैं तो Ha इट गिव्स, थोड़ा सा हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाला रिकॉल कर लेते हैं। इसका वो लिया तो इट डिसोसिएटेड टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा बनता है। इफ वी टेक C concentration of this acid, तो हो गया C1 minus अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। ये बात हमको रिकॉल हो रही है कि नहीं? इक्विलिब्रियम पर हमने ये किया है। यस सर। यस सर। अब ये इक्विलिब्रियम पर है, इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होगा। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन जब लगाया तो ये फॉर्मूला बना हमारा, A is dissociation constant for, राइट। हमने जब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया तो फॉर्मूला हमारा बना H प्लस A में H है। हमने इसकी वैल्यू कर दी, C अल्फा C1 माइनस अल्फा, एक C से C कर दिया, ये बना हमारा, राइट। अब एक की हम बात कर लेते हैं, और वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर बहुत वीक है, ऐसे केस में हम अल्फा को नेग्लिजिबल ले लेते हैं। वो केस कब होता है? व्हेन लेस देन 5% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से बहुत कम हो जाता है तो हम अल्फा नेग्लिजिबल ले सकते हैं। इन दैट केस हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? Ka is equal to C alpha square. Ka is equal to C alpha square. That is what we can say. Alpha is equal to root Ka by C. Got that? यस सर। Right? तो यहाँ से हमारा क्या लॉ डेवलप होता है? For weak electrolyte, degree of dissociation is inverse root of concentration. For a weak electrolyte, degree of dissociation is inversely proportional to the root concentration. Is it clear? Yes, sir. अब concentration inversely proportional to volume होता है, तो अगर हमें जरूरत पड़ती है तो what we can equal to root kV भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। करिए कॉपी से। कॉपी कर लिया सर 1 मिनट। सर 1 मिनट।
सर वो जो लास्ट इक्वेशन है उसमें अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए वी है या के वी है? ये रूट के वी वॉल्यूम, ऊपर के ए बाय सी है और नीचे रूट के वी है, मतलब दैट इज अगेन के ए। अगर एसिड के लिए बात कर रहे हैं तो ए लिख रहे हैं। ओके सर। सर डन। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 नॉर्मल एसिटिक एसिड इज 20%. Point dissociation constant of acetic acid. Guys, your first question. Yes.
क्या आ रहा है? तो 5 into 10 to the power minus 5. Yes. कैसे सॉल्व करें बताएंगे? So वही से डिसोसिएशन से दे आपका रखा है सर. आवाज बहुत कम, थोड़ा लाउड बोलेंगे। तो डिसोसिएशन 0.2 दे रखा है और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.001 दी है. ये फॉर्मूला अप्लाई, यस सर. कॉन्सेंट्रेशन 0 पॉइंट यानी अल्फा 20% है, यानी कि 0.2 हो गया। यस सर. तो 0.2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.2, तो कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 0.8। ये आया है क्या? सर वो 4 होगा ना, 40 होगा ना। अरे अभी ठीक ना? हाँ सही आ रहा है. ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड का क्या आ रहा है? आपको एच एन का फॉर्मूला नहीं क्लिक कर रहा क्या? जी, अभी अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था उसमें एच इक्वल टू सी अल्फा आया था कि नहीं आया था? राइट साइड में देखिए इक्वेशन में। यस सर। ठीक, अब आपके पास अल्फा नहीं है, बट आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है? रूट के बाय सी। अल्फा की वैल्यू को अगर हम यहाँ ले आए, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप? रूट के ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर. तो के पता है, आपको सी पता है, तो के हो गया 1 10 टू दी पावर माइनस 5, सी हो गया 0.2। इसे सॉल्व करके आपको एच एन मिल जाएगा, और आपको क्या बताना है? एच एन के अलावा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। तो फिर से हम इसी फॉर्मूले पर आएंगे, एच इज पे अल्फा निकाल देंगे। इज इट क्लियर? यस सर. कर लीजिए इसे। मैं इरेज कर दूं? यस सर.
देखिए जरा, बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है। एसिड्स वो जो H प्लस देते हैं, बेस OH माइनस देते हैं, बट व्हेन इज इन डेफिनेशन है। इस एग्जाम्पल समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी ये थ्योरी सरवाइव नहीं कर पाई हर जगह पे। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड इन बेस इन नॉन एक्वस सॉल्ट। अगर एक्वस नहीं है तो क्या हम HCl को एसिडिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अगर सॉल्वेंट नहीं है, एक्वस नहीं है, तो कोई भी चीज एसिडिक या बेसिक किस तरीके से फाइंड की जाएगी। दिस इज द ओनली ड्रॉबैक। गाइस क्लियर है ये बात? यस Yes, सर। sir. इस तरीके से आर्मीनियस का कांसेप्ट HN और OHN पर बेस्ड था। ब्राउनशेड लॉरी का कांसेप्ट प्रोटो बेस्ड था। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रोटॉन बेस्ड कांसेप्ट था। इनके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस। तो डोनर प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटॉन की ब्रिजिंग हो रही है, प्रोटोजेनिक। और प्रोटोफाइल्स मतलब प्रोटॉन लविंग। ठीक है, कभी भी आता है इसका मतलब लविंग हो, लविंग। फाइल या फिलिक कहीं भी आएगा मतलब लविंग। तो प्रोटॉन लविंग है ये, मतलब कैसा हो गया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अमोनिया बेसिक क्यों है? बिकॉज NH3 शो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन टू फॉर्म NH4+। सर बेस में आपने क्या लिखा है? प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर। ओके सर।
देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। एम्फोटेरिक तो आपने बहुत बार सुना, अभी एम्फीप्रोटिक, एम्फी का मतलब कुछ होता है, एम्फीप्रोटिक मतलब वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, जो दोनों टेंडेंसी शो करता है उसे हम एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक बोलते हैं। सब्सटेंस विच शो कैपेबिलिटी ऑफ बोथ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। अब एग्जांपल में देखिए मैंने वाटर लिया है, सबसे कॉमन है, वाटर H प्लस दे रहा है, तो फर्स्ट केस में वाटर का बिहेवियर कैसा हो गया, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक। और सेकंड केस में देखो वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इसके ऊपर कैसा बिहेवियर हो गया, बेसिक। देखा वाटर का एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर हो गया। अभी जरा अमोनिया देखते हैं, केस में अमोनिया ने प्रोटॉन दिया है, बिहेवियर कैसा, एसिडिक, एसिडिक। बेसिक, इसलिए यार यस सर। ठीक है, मैं नीचे का इरेज करूं, देखिए जरा नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, पेयर ऑफ एसिड बेस व्हिच डिफर बाय H प्लस, जहां पर एसिड और बेस में H प्लस डिफरेंस आता है उसे हम कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। अभी कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है, तो देखिए एसिड में से जब प्रोटॉन निकल गया तो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, बेस में जब प्रोटॉन हो गया तो जो रिमेनिंग है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, यानी हर एसिड में एक कॉन्जुगेट बेस होगा, हर बेस में एक कॉन्जुगेट एसिड जरूर होगा। जैसे आप HCl का एग्जांपल देखिए, ये एसिडिक है क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन दे दिया है, बट रिमेनिंग क्या है, कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ रही है, आपको अभी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालने होंगे, ये समझ आया भाई। यस सर। सर बेस वाले का एग्जांपल दोगे एक? Cl माइनस है, H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, HCl बना दिया। अब ये बेस था क्योंकि इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है, Conjugate acid. कॉन्जुगेट।
हो गया? मैं क्वेश्चन दूं Yes. आपको के लिए? सर वो लास्ट पार्ट प्लीज रहने दो, वो लिखा नहीं है। ओके, छोड़ दिए। यस सर, लिख लिया, थैंक यू। चलिए, यहाँ जो आपको गिवन है, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बताने हैं, यहाँ जो गिवन है इसके कॉन्जुगेट बेस बताने हैं आपको। ये जब मैं पूछूं आंसर तभी बताइए। हो गया सॉल्व? सर सर आपने उल्टा नहीं दिया हुआ है। हाँ सर। मैंने आपको दिया है, बेस लेफ्ट। मैंने आपको जिसे दिया है आप वैसे ट्राई कर लो, आपको जैसा सही लग रहा है वैसे बना लो। अच्छा, ये कह रहे हो, ठीक है। अब बनाओ।
डन। डन सर। चल बताना शुरू करिए। पहले में कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो अभी करने के लिए हमने कैसे स्टार्ट किया बताएगा कोई, किया कैसे, आंसर ना बताए, प्रोसेस बताए। H प्लस निकाल दिया। H प्लस निकाल दिया। बस इन सब में से माइनस एच प्लस करते जाइए, जो बचेगा वही होगा। बोलिए फर्स्ट Cl माइनस SO4 माइनस SO4 ऐसे SO4 SO4 HSO बना। मैच कर रहा है। और कॉन्जुगेट एसिड बताने के लिए प्लस H प्लस। करेक्ट है। इसके बाद देखिए जरा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज एसिड, वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। चलिए जरा एक और थिंग मुझे एक डाउट है, हम बोलिए। कॉन्जुगेट बेस में H2SO4 में SO4 2 नहीं लिख सकते जब दो H प्लस आयंस निकाल दिए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब एसिड डाई बेसिक होता है, बेसिसिटी एक से ज्यादा होती है, भी बताएंगे हम आपको, डाई प्रोटिक है तो 2 स्टेप में लिखते हैं, इसके बाकी स्टेप में आप दिखा सकते हो उसको, बट हमारा Yes, sir, कंसेप्ट two. क्या कहता है, प्रोटॉन डोनर देखना है हमको, हमको उसकी बेसिसिटी देखनी नहीं है, हमने एक ही प्रोटॉन निकाला है। ओके सर। सर वो कॉन्जुगेट एसिड वाले एग्जांपल्स में जो थर्ड वाला है C6H5NH2 वो सेम रहेगा क्या बाद में भी C6H5NH2 प्लस से आपने ऐड किया ना नहीं उसमें? नहीं सॉरी, ओके सर कॉन्जुगेट बेस में लास्ट वाला HO2 आना चाहिए ना, हाँ सर। H2O की जगह कहाँ पे, लास्ट वाला H2O2 का। परफेक्ट परफेक्ट। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, आइडेंटिफाई एम्फी प्रोटिक स्पीशीज, इसमें से कितनी एम्फी प्रोटिक है ये आपको बताना है।
4. मैं ऊपर का हटा दूं? यस सर। हम लोग सर 4 आ रहा है। 3 आ रहा है। 4 आ रहा है। मुझे नंबर्स मत बताओ, मुझे बताओ इनमें से कौन से 4 हैं वो। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। माइनस फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ। यस मतलब सर। इज इट? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन है, मैंने भी इसी से बहुत सोच सोच के ऑप्शंस बना रहा था मैं उसके। हाँ, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग याद है हम लोग? तो फोर्थ नहीं होगा ना? हाँ सर। फोर्थ में थोड़ा डाउट है बस। फोर्थ में डाउट है? अच्छा, क्यों डाउट? फोर्थ मतलब ये वाला कंपाउंड कह रहे हो? नहीं सर, उसके लेफ्ट वाला। ये वाला है, क्यों डाल रहा है इस पे? तो इसका सिर्फ 1H+ ही दे सकता है ना, तो ये नहीं होगा। हाँ सर, ये नहीं होगा। बस एग्जैक्टली यही आपको याद दिलाना था। H3PO2 की बेसिसिटी पर वो सिर्फ एक ही प्रोटॉन दे सकता है। अब उसकी टेंडेंसी सिर्फ गेन करने की है, लूज करने की है ही नहीं। तो ये आंसर नहीं है, बस बाकी आपका सही है। ये मैंने लिखाया था बॉन्डिंग के टाइम पर आपको। क्लियर हो गया डाउट? यस सर। अब जरा ऊपर वाला नोट करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
गाइस कॉपी किया है आपने ऊपर वाला? 2 मिनट। हाँ सर, लास्ट इक्वेशन बाकी है। लिख लीजिए फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। डन सर। सर 1 मिनट। हम रुक गया भाई। हो गया सर। ठीक है, अब बता रहे हैं वो कॉपी नहीं करना है, उसको समझाना है कि बस लिखा लिखा। मैंने ये 2 रिएक्शन लिखी है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन, वाटर का बिहेवियर कैसा है, एसिडिक या बेसिक? हाँ, एसिडिक। एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक है कि बेसिक है? एसिडिक। 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 सेकंड में बेसिक। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि वाटर का एसिडिक होना और बेसिक होना वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो क्या वाटर पे डिपेंड कर रहा है? तो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड। वो हर बार उस पर डिपेंड कर रहा है किया। यहाँ पर क्या लिखा है? एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें आप उसे ऐड कर रहे हो वो डिसाइड करेगा। तो पहली रिएक्शन में वाटर के साथ रखा है उसको, इस केस में एसिडिक एसिड का बिहेवियर कैसा है? क्या बेसिक? एसिडिक। और कैसा एसिडिक? वीक एसिडिक, क्योंकि आप वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हो। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप फिर से म्यूट हो गए। आप म्यूट। टाइम में दूसरे केस में बिहेवियर कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। पर अब की बार किस एसिडिक, बट अब की बार किससे रिएक्शन किया है? बेस से रिएक्शन किया है। एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिडिक? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, अब बेस के साथ कर रहा है स्ट्रॉन्ग। अब लास्ट वाली रिएक्शन में जरा चेक करिए तो। बेस। वो वाला पार्ट नहीं समझा आपने, वीक एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैसे लिखा? हमने वाटर के साथ कंपेयर किया था, तो वाटर इटसेल्फ कितना बहुत वीक है, तो उसके साथ जो आया वो वीक था। लेकिन अमोनिया तो बेस है, इस बेस के साथ रिएक्शन करके दिखा रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, वरना बेस से रिएक्शन नहीं करता। लास्ट वाली रिएक्शन में कैसा बिहेवियर एसिडिक एसिड का? बेसिक। बेसिक। हाँ, बेसिक। तो आपने देखा, हर बार इस बात पे डिपेंड करा कि किसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे। ये उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये इजी एग्जांपल लिया था। कुछ कॉपी करना है मैं रेस करूं? डन सर।
थर्ड कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट। पहले क्या लिखा है मैं रीड कर दूं, कॉपी मत करना अभी आप, है ना, क्योंकि मैं पैरेलल एग्जांपल बताऊंगा। एसिड में मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रोफाइल्स, molecules with central atom having incomplete octet, covalent, molecules with vacant d orbital, any current, multiple bond between with different electronegative atoms, element with an electrons exclave। इन सब का मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? जो चीज आपके पास नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था फिलिक या फाइल्स का मतलब क्या होता है, लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको छोड़िए। इन सिंपल वर्ड्स, हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट याद आ रहा है, जिसका ऑक्टेट पूरा ना होता हो। बहुत सारे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए थे बीबीटी के टाइम पे। फिर मॉलिक्यूल्स विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं है ये पता करना है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आफ्टर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के आगे के हर एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं, बोरॉन के पास नहीं है लेकिन एल्युमिनियम के पास होगा, क्योंकि एल्युमिनियम कौन से पीरियड में आता है गाइस? थर्ड पीरियड। एल्यूमिनियम में नहीं सर, फोर्थ पीरियड। थर्ड और थर्ड एंड थर्ड ऑनवर्ड, मतलब थ्री आगे ले जाइए, इंक्लूड करते हुए आप आगे चले जाइए, ठीक है। तो हमेशा होगा, ये थोड़ा आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको भी। कैटायन है तो सोचना ही नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई एग्जांपल याद आ रहा है इसका? ये देखिए, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, दो अलग अलग तरीके के एटम्स। फिर एलिमेंट विद एन इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट, इसका मतलब समझते हैं। ऑक्टेट हम बोलते थे जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेक्सटेट हम बोलते हैं जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमेशा 6 ग्रुप के मेंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा।
दिख रहा है आपको ऑक्सीजन एटम, राइट? ये देखिए, तो यहां से देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली नहीं कंप्लीट है, तो किस कैटेगरी में आ गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये। इज इट क्लियर? यस सर। एग्जांपल स्टडी कर। डन सर। सर लास्ट पॉइंट एक बार रीड कर सकते एलिमेंट्स विद एन इलेक्ट्रॉन सेक्सलेट SEXLET, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का सेट, सेट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन।
देखिए जरा, बेस जस्ट आपको रिवर्स समझना है। एक्सेप्टर, ये डोनर, डोनेट करने के लिए रिस्पॉन्स चाहिए। लविंग आपके सामने है, देखिए। हाइपरवेलेंट, वो हाइपोवेलेंट था तो ये हाइपरवेलेंट है, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। एल माइनस बी आर माइनस आई सब चलेगा। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स, बॉन्ड सी अगर आइडेंटिकल है तो ये हैलाइड्स डोनेट हैलाइड, सॉरी स्पेशल केस डोनेट हैलाइड आयंस, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको जीरो ग्रुप के कंपाउंड में मिलेगा। ये XgF6 है, आप जरा ध्यान से देखिए, इसने अपना एक F डोनेट कर दिया है एंड बिकम XgF5 प्लस HF2 माइनस, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। स्पेशल केस है, सिर्फ और सिर्फ जेनॉन के कंपाउंड शो करते हैं। सर वो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है? फिर ये मल्टीपल बॉन्ड्स, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव Yes, sir. एटम्स या सिमिलर एटम्स लिख दीजिए अब उसे आप, C डबल बॉन्ड C। सर वो आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? स्पेशल किया है डोनेट हैलाइड आयंस फॉर जीरो ग्रुप एलिमेंट XgF6 प्लस HF, इसने अपना एक F डोनेट कर दिया, दिस बिकम XgF प्लस HF2 माइनस। ओके, थैंक यू सर। डन सर। सर लास्ट पॉइंट बाकी। ओके, Yes, sir, done. देखिए, ऑल ब्रॉन्सेड बेसेस आर लुईस बेसेस बट नॉट ट्रू फॉर एसिड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो आप बताइए जरा, ब्रॉन्सेड बेस की डेफिनेशन क्या थी? जो प्रोटॉन को लूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा? ब्रॉन्सेड बेस क्या थे? They will accept the proton. एक्सेप्ट प्रोटॉन। और लुईस बेस क्या है? Electron pair donor. हाँ, Electron pair donor. डोनर। तो सिमिलरिटी हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, नहीं समझ आया।
अच्छा ये बताओ, ये NH3 है, ठीक है, ये लुइस का बेस है कि ब्रॉन्स्टेड का बेस है, ये बताओ। ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड था, और लुइस का बेस नहीं है। अभी बताओ जरा, किसका बेस है ये? यस सर है, तो दोनों का। है सर, यूएस का भी दोनों का है। बस इसीलिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये अगर ये H प्लस ले रहा था तो वो H प्लस कंबाइन किसके साथ हो रहा था? H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोलिए। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैंने पूछा कि हमने ये सर आप म्यूट हो। हमने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि H प्लस इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट है, तो ये किसके पास जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। यस सर। यही तो लॉजिक है ना। हुआ है, तो ये मैं आपका इसका बिहेवियर दोनों तरीके का होता है, या फिर भी लूज बेस पे बिहेव करता है, इसमें ये नहीं होता। नहीं रेस हो गया।
देखिए जरा इतना लिख के फिर मैं आगे लिखता हूँ। डिसोसिएशन और ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। पहले तो समझ लीजिए वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो है। इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड दोनों पार्ट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ आपको दिखाया है H2H2O gives H3O+. एक चीज और समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, H और H3O+ हम इसे इक्विवेलेंट मानते हैं और ये एक ही है, तो आप H+ भी लिख सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम पे अगर ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल है। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया इस पे, कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन रिएक्टेंट, राइट। अब वाटर जो मास है फॉर प्योर वाटर वन कंसीडर करते हैं क्योंकि ये कंसंट्रेशन इसकी चेंज नहीं होती। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। सो दिस थिंग K into H2O की पावर 2 is equivalent to KW. W is what? Dissociation constant of water बोलते हैं। KW is equal to H3O plus OH minus का प्रोडक्ट होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने KW एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, दैट इज 1 into 10 to the power minus 14। आगे और कुछ भी है बताने के लिए, आप कॉपी कर लीजिए। सर वो क्या लिखा है डिसोसिएशन ऑफ वाटर के बाद ब्रैकेट में? यहाँ पे कह रहे हो आप? ऊपर 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 सबसे टॉप पे डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अच्छा यहाँ पर हाँ ऑटो प्रोटोलिसिस, मतलब सेल्फ, प्रोटोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन, वाटर से प्रोटॉन का अलग होना। ठीक है सर। कॉपी हुआ? चलो इसके बाद अब इधर देखते हैं। KW की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है।
ठीक है, तो हमारा सारा का सारा पूरा केमिस्ट्री 25 डिग्री सेल्सियस पर ही है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में तो -4 है, बट मैंने आपको वैल्यूज बता दी हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है कि अगर आप 20 पर जाते हो तो 0.68 हो गया 10⁻14, और अगर आप 30 पे जाते हो तो 1.4 हो गया। तो जस्ट काइंड ऑफ एविडेंस है आपके लिए कि देखो चेंज हो रहा है, बट नथिंग रिक्वायर्ड, कुछ चाहिए नहीं, कभी आपको करना भी नहीं है सब चीजें। देखिए, फॉर प्योर वाटर H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस होता है, और हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 10⁻3। तो अगर हम इसे x ले ले तो ये भी x हो गया, तो KW इक्वल टू क्या हो जाए, तो x इक्वल टू क्या हो गया √KW। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो x कितना आ गया 10⁻⁷, यानी HN इक्वल टू OHN इक्वल टू 10⁻⁷ होता है। इज इट क्लियर? Yes. तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी हमने प्योर वाटर के लिए कि जितना H3O प्लस यानी H आयन है उतना ही OH आयन है, एंड दैट इज 10⁻⁷। देखिए जरा, इसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ पीएच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ HN, बेस टू दी पावर 10 होता है, वो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस हो गया। इसी तरह POH होता है, क्या होगा, तो नेगेटिव लॉग ऑफ N माइनस लॉग OH प्लस। ठीक, अब मुझे कोई बताएगा पीएच में P का क्या मतलब होता है? Guys, पावर pH में P का एक्चुअली इसे हम पोटेंशियल बोलते थे, पोटेंशियल ऑफ H प्लस, बाद में उसे हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। हो गया,
यहाँ देखिए तरफ नेगेटिव लॉग ले लें तो दिस बिकम ऐसा। गाइस, इज इट क्लियर? अब KW का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 1 into 10 to the power minus 14. तो बता दें कितना लिखना है यहाँ पे। माइनस लॉग KW की जगह पे क्या आ जाएगा? लॉग लेना आता है ना हम लोगों को? Yes, sir. हाँ 14 सर। आएगा। हाँ, तो ये 14 हो गया। इसकी जगह पे क्या लिखना है और इसकी जगह पे क्या लिखना है? 7. माइनस लॉग H प्लस क्या होता है? इज इट क्लियर? सर ये लॉग का बेस 10 है ना? सॉरी, सर आपने जो लॉग लिया है उसका बेस 10 है ना पीएच के लॉग का? हाँ बेस 10 है, बेस 10 है। ओके सर, थैंक यू। डन सर। नहीं सर, 2 मिनट। रिलेशन नहीं लिखो, मैं इरेज नहीं करूंगा उधर का, ये इधर वाला इरेज कर दूं ना। यस सर। अब हमारा जो पीएच स्केल है वो इस पर ही बेस्ड है। जीरो टू 7 एसिडिक है, 7 to 14 बेसिक है। 7 जो है वो न्यूट्रल है, बट ये बात हमेशा याद रखें, एट 25 डिग्री सेल्सियस। पीएच 7 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल है। आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रहेगा तो न्यूट्रल, बट पीएच चेंज हो जाएगा। ये टेबल कब वैलिड है? एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट करते समय ध्यान देना है। आपको इनके पीएच फाइंड करने हैं। सॉल्व करिए, आंसर नहीं बताएंगे जब तक पूछा नहीं।
डन सर। गाइस हो गया सबका? यस सर। HCl का कितना आया? 2। ये आया है? यस सर। ये आया है? यस सर। ये आया है? नहीं सर, वो POH है ना। 12 आएगा ना? Exactly. ये बात ध्यान रखिएगा कि ये तो पीएच है, पर दिस इज व्हाट? पीओएच। और आपको क्या पूछा है? पीएच पूछा, तो क्या करना पड़ेगा? 14 - 2। 14 minus 12. pH is equal to 14 minus 2 12। क्लियर है गाइस? यस सर। नेक्स्ट भी बिल्कुल वही था। ये आपका पीओएच है, आपको पीएच चाहिए, तो 14 माइनस 3 करिए। गाइस क्लियर है सबको? यस सर। मैं ऊपर का इरेज करूं स्केल वाला पार्ट। देखिए मैं इसी में क्या चेंज कर देता हूँ। ये किसी को कॉपी करना है क्या? हो गया सर। चल अभी फाइंड करो पीएच। मैं सॉल्यूशन इरेज कर रहा हूँ। स्टार्ट करिए। पर क्या करना है? पीएच फाइंड करना है। हो गया सॉल्व?
यस चलो बताओ पहले में कितना आ रहा है आंसर, डायरेक्ट पीएच बताना मुझे अब। 2। अच्छा दूसरे में हाँ 2.69 कितना आ रहा है, 2.7 तक आ रहा है। समझ आया क्वेश्चन की नहीं समझ आया ये बताओ। समझा सर। क्या किया हमने एक बार Say that 2 से मल्टीप्लाई देखिए, करेंगे। हाँ सर 2 से मल्टीप्लाई। आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए नॉर्मेलिटी चाहिए होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। और अगर आपको मोलैरिटी दे करना पड़ेगा, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। एन फैक्टर। तो H2SO4 यहाँ तो आपका HN बराबर आ गया होगा 10 टू दी पावर -2 क्योंकि n फैक्टर बने, बट यहाँ पे क्या आएगा 10 टू दी पावर -2 इंटू 2 आया। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो खैर O माइनस आएगा 12 हाँ सर 12 आएगा डायरेक्ट। 12 और यहाँ पर आएगा 2 इंटू 10 की पावर यस -3, ये OHN आया। सर वो H2SO4 के लिए जब आप 10 टू द पावर -3 होगा ना? यस सर। हाँ, अब इसका पीएच निकालेंगे तो पीएच इज 2 माइनस log 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा कैलकुलेशन आपके लिए। हाँ सर। इसका भी मैं पीओएच ही निकाल देता हूँ, फिर बाद में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस log 10 टू दी पावर -2, इसमें भी वही कर दे रहा हूँ, पीओएच माइनस log 2 10 टू दी पावर -3। अब प्रॉब्लम आपको सॉल्विंग में आ रही है क्या? यस सर। लॉग की वैल्यूज याद है कि नहीं सर। कितनी याद है? चलिए मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक बताता हूँ, उसको यूज करिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक है एक्चुअली। क्या है, बेसिक लॉग तो हमें याद रखने होते हैं। बेसिक में आपका 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है, इतना तो आपको याद रखना होगा। इसके ऊपर के आपको चाहिए है तो भले रेफर कर लो, या मैं तो बोलता हूँ रेफरिंग की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेशन से भी हम लोग कर लेते हैं। जिसका भी लॉग निकाला हो उसमें +1 कर दो, तो 2 का लॉग कितना हो गया, +1 करो 2 में 3 समझा 0.3। अभी 3 का लॉग कितना होगा 0.4 और 5 का होगा 0.6। बस ये 3, बाकी अप्रोक्सीमेट लेंगे। जहां क्वेश्चन में आएगा मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा। तो अभी इसको सॉल्व दें, कितना आ जाएगा ये 2.6 आएगा ना, कितना आ रहा है 2.6 2.7 2.7। 2.7 पहला 2.7, दूसरा एग्जैक्टली 2 आ रहा है, तीसरा कितना आएगा 10.7। 10 पॉइंट कैसे आ सकता है 11.3 हाँ 11.3 आएगा। हाँ सर ऐड कर 11.3। और ये भी तो गलत लिखा है, ये 12 होगा, NaOH का है ना। हाँ सर 12 12 पीएच, ये सारे पीएच लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। समझ आया भाई? यस। अब और कर कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए। पीएच निकालना है आपको 10 टू दी पावर -8 मोलार HCl का और 10 टू दी पावर -8 मोलार NaOH का, निकालिए।
निर्वीर हाँ सर। कितना आ रहा है फर्स्ट आंसर? गाइस सॉल्व किया आपने? तो 8 आ रहा है बट वो बेसिक हो जाएगा। हाँ सर, वही कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, क्वेश्चन आपको दिया ही है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि एसिड का पीएच बेस के साथ और बेस का पीएच एसिड के साथ मैच करने लगे, तो पकड़ लीजिए इट्स अ केस ऑफ वेरी डाइल्यूशन। मतलब हमने पानी ज्यादा डाल करके रखा है इसमें, तभी ऐसा होता है। अब क्या होगा कि हमको HCl से जो H मिल रहा है दैट इज 10 टू द पावर -8, पर HIN फ्रॉम वाटर भी मिल रहा होगा अगर हमने एक्सेस में डाला है। तो वाटर से कितना मिला है? 10 टू द पावर -7, -7। है ना? तो टोटल कितना हो गया? 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7, सम करिए तो कितना हो गया? हाँ सर। तो HIN हो गया 1 10 टू द पावर -7, तो पीएच कितना होगा? approximately 7. आया? अभी जरा NaOH का करके बताइए। आवाज है।
ये हम लोगों ने NaOH का कितना आ रहा है 7.1 7.1 एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अब ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर 10 to the power -8 की जगह पे ना 9 भी लिख दूं और यहाँ पे 10 भी लिख दूं, ठीक है ना, 10 चलेगा? चलेगा। तो आप हमेशा याद रखना, आपको सॉल्व करना ही नहीं है। आपको जैसे ही लगे कि पीएच रेंज बिगड़ रही है, डिस्टर्ब हो रही है, आंसर अगर एसिड है तो 6.9 पे क्लोज करो, बेस है तो आंसर 7.1 ऑलवेज, नो नीड टू सॉल्व। मैंने क्या बोला समझ में आया? जहां Yes. पर पीएच रेंज डिस्टर्ब हो जाए वहां पर एसिड को 6.9 पे क्लोज करो और बेस को 7.1 पे क्लोज करो, दैट्स नो नीड टू सॉल्व। ओके ओके सर। जैसे अभी आपने करके देख लिया ना NaOH के केस में, आपको चाहिए तो ये वाला भी करके देख लो, आप कोई भी करके देख लो, कुछ फर्क नहीं होने वाला है। यहाँ पे वैल्यू जितनी चेंज होगी अप्रोक्सीमेशन उतना ज्यादा आने वाला है। हमें सॉल्व करना ही नहीं, आप देखिएगा ऑप्शंस देख करके आपको आंसर पता चल जाएगा। तो आपको बताना था तो मैं कर दिया, वरना तो उनका आंसर पता है 6.9 ही आएगा यार। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिक्सचर का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं और वीक एसिड का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग मॉड्यूल अभी तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया कि नहीं पूरा? हो गया सर डाउट्स कब करें? यस सर हो गया। हाँ फिर सर, डाउट खत्म। हाँ सर, डाउट बाकी। हाँ सर। यस सर। मॉड्यूल खत्म हो गया, डाउट होते एक काम करते हैं ना, तो नेक्स्ट में थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पे डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। यस ओके सर। ओके गाइस, चलिए गुड बाय। थैंक यू Bye, सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।